मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। वर्दी वाले चोर बेनकाब बस स्टैंड पर हुई चोरी में पीएसआई सहित 4 लोगों को 2 दिन की पुलिस हिरासत। जलगांव के चोपड़ा बस स्थानक पर एक किसान की 25,000 रुपए की नगद चोरी करने वाले 4 लोगों की टोली को एलसीबी स्थानीय गुना शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया। इस चोरी में एक पुलिस अधिकारी की संलिप्तता सामने आने से सनसनी फैल गई है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रहलाद फिरोजी मांटे नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जो जालना जिले के सदर बाजार पुलिस थाना में सहायक पुलिस उप निरीक्षक ग्रेड पीएसआई के पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार प्रहलाद मांटे ने बस स्टैंड पर ड्यूटी करते समय यात्रियों की सुरक्षा में खामी का फायदा उठाकर चोरी की योजना बनाई। उसने कुछ चोरों को साथ में लेकर राज्य के विभिन्न बस स्टैंड पर पिछले कुछ वर्षों से चोरी की वारदातों को अंजाम देने की आशंका है। जलगांव एलसीबी और चोपड़ा शहर पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चोरी में इस्तेमाल की गई एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों में एक सरगना पहले से ही शातिर अपराधी बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और आगे की जांच चोपड़ा शहर पुलिस कर रही है। एक वर्दीधारी अधिकारी के इस तरह के अपराध में शामिल होने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें मानव समाचार, हमेशा सच के साथ। जलगाव एलसीबीनं एक गोपनीय माहिती प्राप्त झाल्या होत्या। चोपडा बस स्टँडमध्ये एक पिकपॉकेटिंग करणारे टोली सक्रिय झालेले आणि ती पिकपॉकेटिंग करत आहेत अशी गोपनीय माहिती प्राप्त झाल्यावर एलसीबी टीमनी बस स्टँडमधून 4 आरोपींना ताब्यात घेतलं होते रेड हँडेड आणि त्यांना पोलीस स्टेशनला आणून त्यांना चौकशी केल्यावर म्हणजे एका माणसं ग्रेड पीएसआय जालना जिल्ह्याचं निघालेलं आहे आणि त्याचं नाव होतं प्रहलाद मांटे आणि त्यांना सखोल चौकशी केल्यानंतर ही माहिती प्राप्त झाली की 3 महिन्यापूर्वी हा जालनामध्ये या टोली म्हणजे पिकपॉकेटिंग करणाऱ्या टोली अटक करण्यात आलेलं होतं। त्या टोलीचं लॉकअप गार्ड म्हणून ह्यांना नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या। तेव्हा ह्यांचा संपर्क झाला आणि तेव्हापासून 4-5 ठिकाणी म्हणजे ह्याच्यासोबतच हा पण चोरीमध्ये सक्रिय झालेला आहे असं माहिती प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यांना कालच्या दिवशी कोर्टामध्ये प्रोड्यूस केलेलं आहे आणि 2 दिवस पोलीस कस्टडी भेटलेलं आहे। अजून इतर ठिकाणी कुठं त्यांनी चोरी केलेली आहे या विषयावर आपला तपास चालू आहे। जालन्याचं मला तेवढं माहीत नाही, पण तरी सुद्धा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून असं कारवाई कोणी करत असेल, पोलीस डिपार्टमेंटच कुंपणच शेत खात असेल तर कारवाई झाली पाहिजे।